उत्तर प्रदेश के सारे वकील साथ में मिलके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे पूरा लीगल प्रोसेस मतलब सब कुछ रुका पड़ा है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में इशू क्या है, कि ये जो लॉयर्स है ये क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख लोगे, बहुत जगह पे काम रुका हुआ है। तो वकीलों के इश्यूज के बारे में जानेंगे, उनके कंसर्न्स के बारे में जानेंगे, जिसका वो सोल्यूशन चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और इसके बाद ये भी जानेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या कहना है इसके ऊपर और उसका क्या रोल है इस पूरे डिस्प्यूट में। तो गाइस पहली बात तो जुलाई 10 को हमारे जितने भी लॉयर्स थे उत्तर प्रदेश में, उन सब लोगों ने स्ट्राइक किया, काम पे जाने से मना कर दिया था, जिससे कोर्ट की वर्किंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी। और ये जो वकील हैं इनका ये जो एक्शन उन्होंने लिया, इसका दोष भी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर डालते हैं, क्योंकि जो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अनिल तिवारी और जो सेक्रेटरी हैं विक्रांत पांडे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी को एक लेटर लिखा, उसमें अपने कंसर्न्स के बारे में बताया। अब चलिए उनके कंसर्न्स को जान लेते हैं। पहला कंटेंशन है इनका अगेंस्ट जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल, जो कि बैठते हैं कोर्ट नंबर 69 ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो वकीलों का कहना है कि इनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल सही नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि ये वकीलों की बेइज्जती कर देते थे, काफी गलत रिमार्क्स पास करते थे। इनफैक्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस हैं जो फॉलो किए जाते हैं, ये उनको भी नहीं फॉलो करते थे, जिससे अल्टीमेटली वकीलों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। उसके बाद ये परेशान तो करते ही हैं। तो ये चीज है। तो पहला कंटेंशन तो डायरेक्टली इनके अगेंस्ट में है, अगेंस्ट जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल। दूसरा अगेंस्ट अदर जजेस है जो सिमिलर इनके जैसा काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी बिहेवियर वकीलों के खिलाफ अच्छा नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे वकील हैं प्रेसिडेंट है जो बार एसोसिएशन के, उन्होंने लेटर भी लिखा, लेकिन ये जो ऐसे जजेस हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। इनफैक्ट गाइज ये जो पूरा प्रोटेस्ट स्ट्राइक किया गया तो उसमें काफ़ी सारे वकीलों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि आप जानते ही हो कि अगर बार के अगेंस्ट कोई जाता है तो उसकी मेंबरशिप वहाँ पे कैंसिल हो जाती है। तो वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। और इसके बाद बार का ये भी कंटेंशन है कि ये जो पुरानी प्रथा होती थी, जो अनलिस्टेड केसेस या फिर फ्रेश केसेस को रिवाइज किया जाता था, ये एक ओल्ड ट्रेडिशन था जिसको अब के जजेस बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, जिससे वकीलों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि ऐसे वकील जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज में चले गए हैं, 60 के अबव हैं, तो उनके काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल केसेस एक बार में लग जा रहे हैं। तो ऐसे वकील कहाँ कैसे अटेंड करेगा कोर्ट को। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा जो आज के जजेस हैं वो क्या करते हैं कि जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसको डायरेक्टली अमेंड नहीं करते हैं, बल्कि जुडिशियल ऑर्डर्स पास कर देते हैं उन रूल्स को चेंज करने के लिए। लेकिन जो रूल लिखा हो तो वैसे ही है ना। तो इससे भी अगर वो जुडिशियल ऑर्डर दे के अगर कोर्ट में प्रोसेस की फाइलिंग के प्रोसेस को अगर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे एडवोकेट्स को काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट के रूल्स को नहीं अमेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। ये तो 10 जुलाई को ये पूरा इतना बड़ा स्ट्राइक हो गया था। अब चलिए प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, क्या चल रहा है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है ताकि ये जो पूरे इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किया जा सके और जो वकील है वापस से काम पे जाएं और जो कोर्ट का जो प्रोसेस है, कोर्ट का जो वर्क है वो वापस से कंटिन्यू हो जाए, चीजें स्मूथली चलने लगे। तो गाइस आज 14 जुलाई है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये जो वर्चुअल मीटिंग मैं बोल रहा हूँ वो भी आज ही होने वाली है। इस मीटिंग में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स तो बैठेंगे, प्लस जो हमारे स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनके ऑफिशियल्स बैठेंगे, जो बार एसोसिएशंस हैं उनके भी ऑफिशियल्स बैठेंगे, और यहाँ पे पूरा डिसाइड किया जाएगा। एक प्रॉपर डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा कि ये जो पूरी चीज़ें चल रही हैं उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आपको इस मीटिंग के एजेंडा के बारे में बता देता हूँ। पहला तो एजेंडा है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस जो कि कहते हैं कि लॉयर्स को स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इम्परमिसिबल है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। इसके बाद दूसरा एजेंडा ये है कि ये जो पूरे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हैं उसको कैसे कंप्लाई किया जाए, उसको कैसे फॉलो किया जाए, उसके ऊपर बात होगी। और तीसरी बात होगी प्लानिंग के ऊपर कि ये जितने भी वकीलों के जो इश्यूज है उसको बिना स्ट्राइक के कैसे उसको सॉल्व किया जाए। फिर चौथा एजेंडा है फीडबैक। ये जितनी भी पार्टीज हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस, इन सबसे पूछा जाएगा इनका फीडबैक कि आपका इसके ऊपर क्या सोचना है, क्या होना चाहिए। और इसके बाद जो लास्ट एजेंडा है डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बिटवीन बार काउंसिल्स एंड डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल एंड बार एसोसिएशंस ओवर देयर इश्यूज। तो गाइस पूरे कंटेंशंस तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वकील क्यों
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या उनके रीजंस है, वो तो मैंने आपको बता दिया। प्लस इसके अलावा यहाँ पे जो बार एसोसिएशन है जिसने स्ट्राइक के लिए ये घोषणा की थी, उनका ये भी मानना है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं बिटवीन लॉयर्स एंड जजेस, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को भी हिंडर कर रहा है। और इनफैक्ट जो एक लॉयर और एक जज के बीच में जो एक अच्छा सा रिलेशन होता है, स्मूथ रिलेशन होता है, ये कहीं ना कहीं उसको भी डैमेज कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो बार एसोसिएशन है उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को भी यूज़ किया, जैसे कि उनका कहना है कि ये जो हमारी कोर्ट्स होती हैं वो एक टेम्पल ऑफ जस्टिस नहीं है बल्कि एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है। लेकिन ये जो ऑनरेबल जस्टिसेस हैं जो ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो एक तरह से इंसाइडर अटैक कर रहे हैं हमारी जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि वो समझते हैं कि वो तो टेम्पल ऑफ जस्टिस में बैठे हैं, अपने आप को उस टेम्पल का भगवान मान बैठते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट बार एसोसिएशन का कहना है कि आप टेम्पल में नहीं बल्कि एक कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो, जहाँ पे आप भी एक पब्लिक सर्वेंट हो, आप भी यहाँ गवर्नमेंट से सैलरी लेते हो, आपका काम है जस्टिस वहाँ पे सर्व करना, ना कि कोर्ट को आप टेम्पल ऑफ जस्टिस समझ के वहाँ पे भगवान बन के बैठ गए कि जो आप जो बोलोगे वही होगा। तो ये चीज़ है गाइस, थोड़ा मैटर लंबा खिंच गया एंड मुझे लग भी रहा है कि थोड़ा और मैटर शायद लंबा खिंच जाए। लेकिन आज 14 जुलाई है, आज ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल के आएगा, क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही अपडेट है, देखते हैं क्या होता है।